हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये ब्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे। तो पता है क्या, इतना इस टाइम बिजी हो गई हूँ कि अभी जब घूमने गई थी तो टाइम ही टाइम था, तो ब्लॉगिंग कर लेती थी। पर वहाँ से आने के बाद फिर से बिजी हो गई तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है ब्लॉगिंग करने का। तो मेरा मतलब डेली का ऐसा रहता है कि नाइट में मुझे अगले दिन और क्या क्या काम करना होता है वो मैं ज़रूर लिख लेती हूँ। मुझे बाहर जाना है अगर तो क्या काम बाहर का है, तो सारा मैं रात को नोट कर लेती हूँ, ताकि सुबह में मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे याद चीज़ें नहीं रहती, पर हाँ मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ। वो मुझे ज़्यादा सही लगता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है वो मैं सारा नोट करके रखूँ। तो अभी मुझे कल बहुत सारा काम है। कल मुझे जाना है हजरतगंज, जाना है प्लासियो मॉल, जाना है, फिर मुझे अपने सीए से मिलने जाना है। तो अभी नोट कर रही हूँ कि कल बहुत सारा काम करना है। तो सोचा है कि सबसे पहले तो मैं जाऊँगी, फर्स्टली मेरे को जाना है सीए के पास, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है। उसके बाद जाऊँगी मैं हजरतगंज। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वहीं जा रही हूँ और जो काम होता है वो मैं भूल के चली जाती हूँ। तो नोट रहता है ना, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। फ़ोन में भी मैं नोट करके रख सकती हूँ, लेकिन डायरी मेंटेन करना मुझे अच्छा लगता है। ये जब मैं कॉलेज में थी तब भी हम ऐसे डायरी में नोट किया करते थे चीज़ें। स्कूल में तो मैंने नहीं किया ये सारी चीज़ें, पर कॉलेज में किया है, तो अभी भी मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी क्या अभी नवरात्रि आने वाला है, मतलब 23 तारीख या 22 तारीख से नवरात्रि है। तो मेरी सोसाइटी में नवरात्रि बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है। तो मेरे जितने सारे सूट थे ना वो घर पे थे, तो सोचा था कि मैं घर जाऊंगी और अपने सारे सूट लेके आऊँगी। फिर सोचा कि अभी फिर जाऊंगी। फिर मुझे अभी दिवाली आई अक्टूबर में, फिर अक्टूबर में जाना पड़ेगा छठ पूजा, क्योंकि दिवाली में हम जाते हैं तो फिर छठ पूजा हम बिता के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो नहीं जाती हूँ। मैंने बोला था मम्मा से कि कुछ सूट भेजते, बाकी देखते हैं। पर सच में जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है ना, सच बता रही हूँ, मुझे लगता है कि पूरे साल भर मैं नवरात्रि का वेट करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में मेरी सोसाइटी का जो माहौल होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 9 दिन तक हम बहुत इन्जॉय करते हैं। बहुत जो पंडाल लगता है ना वो मेरे जो टावर है, फ्लैट टावर के नीचे ही लगता है, मतलब साइड में। तो हाँ, सच में हम बहुत इन्जॉय करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को बहुत शोर शराबा से प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। मुझे तो नवरात्रि में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं सच में बहुत एक्साइटेड भी रहती हूँ। और हमारे यहाँ क्या है कि मतलब हर जगह होता होगा, तो यहाँ पे थीम देते हैं कि आज कौन सा कलर पहन के जाना है, कौन सा मतलब डे वाइज कि कलर डिसाइड होता है कि मतलब मंगलवार मतलब जो दिन होता है उस हिसाब से कलर डिसाइड करते हैं। कि मैं ये नोट करने के बाद जाऊँगी सोने के लिए। फिर कल बाकी जो ब्लॉगिंग है कल करूँगी, कल क्योंकि बहुत सारे काम हैं। तो कल जो भी जाऊँगी, क्योंकि है ना बाहर जाती हूँ ना, तो अकेले ऐसे कैमरा पकड़ के फ़ोन ऐसे ब्लॉगिंग करने में ना बहुत थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी, पर थोड़ा सा अजीब लगता है कभी कभी, तो उतना नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्ड। पर हाँ, जितना थोड़ा मोड़ा होता है चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पर ऐसे ही मैं मतलब 1 2 3 दिन पे मैं ऐसे ब्लॉग्स ऐड करती रहूँगी, और डेली बेसिस पे तो नहीं कर पाऊँगी। हाँ, शॉर्ट वीडियो डेली ऐसे अपलोड करती रहूँगी। बाकी तो अभी मैं जा रही हूँ नोट करने, इसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। लगता है आ गए छोड़ के किनारे बैठी आयु तुझे कन्वर्जन डाइवर्जन समझ में आ गया? Obvious. तो जो इम्पोर्टेंट है नहीं है तो अरे what's there to समझ? It's obvious. Just recall the class lectures. तो मैं आई हूँ अपने घर पे जहाँ काम चल रहा है। पता नहीं कब तक काम खत्म होगा। ये है मेरा घर जिस पे झंडा है। जो मार्बल्स और टाइल्स लगनी है। अभी बज गए 4:30 और गई थी मैं वहाँ पे हजरतगंज, मुझे कुछ काम था। तो फिर मैं ऐसा होता है ना कि काम से जाओ तो इतना रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं गई थी पहले सीए के पास, तो वहाँ पे इतना रिकॉर्डिंग करना सही नहीं लगता। तो कुछ ऐसा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अभी आई हूँ घर पे जहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे भी अभी आधे घंटे लगेगा, क्योंकि भाई को कुछ काम है कुछ देर तक, तो यहाँ वेट करेंगे। हो गया 4:30
फिर जाएंगे घर। आज ऐसी ही ब्लॉगिंग हुई, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। कल शाम को कुछ किया था और बस ऐसे ही रहेगी इस टाइम, तो ब्लॉगिंग इसी तरीके से ही कर पाऊँगी। ऐसे फ़ोन पकड़ने से मेरा हाथ दर्द हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घूम के आई हूँ तो मैं मोटी हो गई हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा, या तो मुझे ऐसा लगता है ब्लोटिंग हो जाती है, तो मुझे लगने लगता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। सच में धूप बहुत तेज़ लग रही है यहाँ पे। कब तक ये सामान उतारेंगे सारे, कब निकलेंगे घर। और मुझे बहुत तेज़ सच में भूख लगी है। मैंने एक सिर्फ पराठे खाए थे। यहाँ पे जो अंदर रहता है घर के अंदर, वो अपना सामान रखा हुआ है, तो मुझे बैठने की सिर्फ यही जगह मिली है कि आगे यहीं पे बैठ जाऊँ, क्योंकि सामान कुछ गिर रहा है। तो सोचा इधर ही तब तक बैठ जाऊँ। यहाँ मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, मैं सोच रही हूँ कब घर जाऊँ खाना खाऊँ, क्योंकि ना टाइमिंग होता है ये। आज मैंने लंच भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक पराठे या एक रोटी खाया था। रोटी खाया था, पराठे खाया था, रोटी खाया था शायद, याद भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ बस जाऊँ, जल्दी चेंज करूँ, और मुझे एक दिन के लिए घर भी जाना है। प्लस घर तो छोड़ो भाई, लेकिन मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। और नवरात्रि में ना मेरी सोसाइटी में भाई बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। माता जी का पंडाल लगना भी कल से शुरू हो जाएगा, मंडे से आई थिंक 22 तारीख से। तो सच में बहुत अच्छा लगता है मेरी सोसाइटी में। तो नवरात्रि का दिन तो मत ही पूछो आप, 9-10 दिन तक बहुत चहल पहल रहती है। मैंने अपना हेयर टाई कर लिया है, और अभी मैंने सोच रही भूख लगी है, तो मेरे पास एप्पल पड़ा था मेरे पर्स में, तो एप्पल ही खा लेते हैं। अभी ऑप्शन है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ मिलने से रहा खाने के लिए। कल सैटरडे और संडे, भाई 2 दिन तो बेस्ट होता है हफ्ते में, सैटरडे संडे। मुझे लगता है सैटरडे संडे जैसे 3-4 दिन होना चाहिए हफ्ते में। हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डेज होना चाहिए, 4 दिन रेस्ट होना चाहिए। मेरे लिए तो 4 दिन रेस्ट होना चाहिए। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। अगर मैं सो रही हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई 2 घंटे लेट काम हो जाए, पर नींद पूरी होनी चाहिए। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अभी बज रहे हैं 8:30, और हमारा डिनर तो वैसे भी टाइम से हो जाता है। आने के बाद मैंने डिनर कर लिया था। अरे यार, और अभी जाएंगे अपना जल्दी से स्किन केयर करेंगे। और लास्टली जो मैं डेली मेरा रूटीन होता है, जो मैं फॉलो करती हूँ, कि अभी थोड़ा सा क्लीन करूँगी चीज़ें, और अपना ग्रीन टी पीऊँगी और मेडिसिन लूँगी। इसके बाद सो जाऊँगी। और मेरा ब्लॉग आज का ऐसे ही रहा है। कल भी बहुत सारा काम है। अरे यार, थोड़ा संजी फ़ोन का वो कर लो, संजी फ़ोन कम कर लो। और मिले मेरा न्यू पार्टनर। इसको मैंने दिखाया था ना आपको, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, और सच में ये बहुत क्यूट है, तो मैंने इसको अपना पार्टनर बना लिया है। भाई मैं जब सोचती हूँ कि मैं बहुत पतली हो रही हूँ, फिर अगले दिन मैं अपने आप को मोटी लगने लगती हूँ। भाई पतला होना बहुत बड़ा टास्क होता है, मोटा होना तो बहुत ईजी है, पर पतला होना बहुत बड़ा टास्क है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, तो ज़्यादा काम करना नहीं है। और भाई मैं आज कोई भी सफाई करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है भाई मैं कितना सफाई कर लूँ, सुबह तो फिर ख़राब होना है, तो इससे अच्छा सफाई नहीं करो। और मुझे लगता है ना कि जहाँ पे जिनके मम्मी पापा साथ नहीं रहते ना, उनके यहाँ रिलेटिव नहीं आने चाहिए, क्योंकि भाई रिलेटिव का कोई भी नहीं आना चाहिए। भाई सफाई करनी पड़ती है, कोई आता है तो थोड़ा साफ़ सुथरा दिखाना पड़ता है कि भाई हम अपनी सफाई करते हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे सफाई बिल्कुल भी, मतलब सफाई पसंद है, पर खुद करना पसंद नहीं है कि मैं सफाई करूँ। मुझे सिर्फ कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं कुकिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ। और आप मुझसे कुछ भी बनवा लो, मतलब ऐसा है कि मुझे कुकिंग में बिल्कुल आलस नहीं आता। मुझसे कुकिंग में कुछ भी करा लो, मैं आपको सब बना के खिला सकती हूँ। पर आप मुझसे कोई मुझे बोल दे झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कपड़े धो दो, भाई मैं सच बता रही हूँ, आज तक मेरे घर में जो कपड़े, मुझे मशीन में कपड़े डालने भी नहीं आता, वो मेरी बहन का काम होता है। मेरी बहन को सब आता है ये सब चीज़ें। पर बस अभी कपड़े भी बहुत सारे, तो वो मेरी मतलब डेली जो मशीन में कपड़े डालने का काम है मेरी बहन करती है। और वो सच में वो इन चीज़ों में बहुत आगे, उसको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है।
पर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है। होता है ना कि दो सिस्टर थोड़ा अपोजिट होते हैं, तो मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, उसको इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा मतलब उसको लगता नहीं है, पर वो कर लेती है, और मुझे कुकिंग में। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ ना तभी मैं खाना बहुत अच्छा बना सकती हूँ कि गुस्से में मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। पहले क्या होता था कि अभी तो डाइटिंग करते हैं तो रात का खाने का कोई सीन नहीं होता, लेकिन पहले जब डाइटिंग नहीं करती थी ना तो मैं रात को ज़रूर कुछ ना कुछ कुकिंग तो करती रहती थी भाई। तभी ऊपर से मेरा वेट कितना गेन हो गया था, वो मेडिसिन से भी हुआ था और खा के भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से हुआ था, पर अभी ऐसा सीन नहीं है खाने का। तो अभी हम जाते हैं, अपना मुंह धो लेंगे, स्किन केयर करेंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है सैटरडे, कल बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करूँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।